और आज का टॉपिक सिंप्लीफिकेशन स्टेटमेंट वाले वर्ड प्रॉब्लम्स हम कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/3 ऑफ ए नंबर इज 96, व्हाट इज 67% ऑफ द नंबर। क्वेश्चन है 1/3 ऑफ ए नंबर इज 96, व्हाट इज 67% ऑफ द नंबर। नहीं बेटा, पहले आप x मान लो नंबर को, उसका 1/3 ऑफ x इज इक्वल टू 96, वहां से x निकाल लो और फिर उसका 67, हाँ नहीं, x इंटू 1/3 इज इक्वल टू 96 करके, हाँ ठीक है। अब उसका 67% निकाल लो। 72 कैसे आ रहा है? 67% 288, हाँ तो कटिंग मत करो ना, 288 को 67 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर डेसिमल लगा लेना। हाँ अब ठीक आया, अब ठीक है। नहीं नहीं, ये बस पॉइंट में ही आंसर दे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। द प्रोडक्ट ऑफ टू सक्सेसिव नंबर्स इज 4032, फाइंड द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स। द प्रोडक्ट ऑफ टू सक्सेसिव नंबर्स, सक्सेसिव पता है एक के बाद दूसरा, हाँ उन दोनों का प्रोडक्ट है 4030, दोनों में से बड़ा नंबर। क्या क्या ये क्या कर रहे हो बेटा? टू नंबर्स का प्रोडक्ट है तो दो ही नंबर लेने हैं आपने। नहीं, एक x है तो दूसरा x+1 हो गया ना। सक्सेसिव मतलब एक के बाद दूसरा, जैसे 2 के बाद 3, जैसे कंसेक्टिव दो लेने हैं ना बेटा। टू नंबर्स का प्रोडक्ट है, एक x है दूसरा x+1 है, दोनों का प्रोडक्ट है 4032। हाँ, x इंटू ब्रैकेट में x+1। हाँ हाँ यस। नहीं बेटा, देखो x इंटू x+1 ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो x² प्लस x इंटू 1 x आ गया इज इक्वल टू 4032। अब 4032 को लेफ्ट साइड पे लाओ। अब x² प्लस x माइनस 4032, 4032 के फैक्टर्स बनाओ या तो, या वो b² माइनस 4ac वाला फॉर्मूला लगाओ। रूट्स निकालनी है आपने। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई ना, पता चला कि नहीं। 4032 के फैक्टर्स बनाओ, ऐसे दो फैक्टर्स जो आगे पीछे के हों, सक्सेसिव हो। 4032 के प्राइम फैक्टर्स बनाओ। 7 से डिवाइड होता है ये, हमारा नंबर है 4032। 2 से हो रहा है, 4 से नहीं ना, 2 से करते जाओ। 257 तो आ ही नहीं रहा है, आप 2 से डिवाइड करते जाओ। 4 अनमोल, मैंने अभी ये क्वेश्चन दिया है, क्या कर सकते हो। मैंने क्वेश्चन दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू सक्सेसिव नंबर्स इज 4032, फाइंड द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स। हाँ तो अब बनाओ इनके पेयर्स, कौन से दो पेयर चलेंगे, सक्सेसिव हैं ये। अनमोल, हमने इक्वेशन बनाई थी, दो नंबर लिए, एक x और दूसरा x+1, तो x इंटू x+1 इज इक्वल टू 4030। सिंपली अब आप ये पीछे से स्टार्ट कर लो। 7 इंटू 3 21, टू 3 63, और बाकी टू जो है उनको मल्टीप्लाई करो। 2 2 जार 4, 2 जार 8, 2 जार 16, 2 जार 32, 2 जार 64, एक 64 हो गया, 3 3 जार 9, 7 एक 64 हो गया, एक 63 हो गया। तो x प्लस 64x माइनस 63x माइनस 4000। अब पहले दो में से x कॉमन आ गया, इसमें x 64, और फिर अगले में से माइनस 63 कॉमन लोगे तो भी ब्रैकेट में x4। अब दोनों में से x कॉमन, x प्लस 64 कॉमन, बाकी बचा दूसरी ब्रैकेट में x माइनस 6। अगर हम x प्लस, या तो x प्लस 64 जीरो है या x माइनस 63 जीरो। अगर x प्लस 64 जीरो लेते हैं तो x माइनस 64 आ रहा है, तो रिजेक्ट कर दो इसको, नेगेटिव वैल्यू तो है ही नहीं, पॉजिटिव है ये। तो दूसरे वाले में से x माइनस 63 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 6। अब एक नंबर 63 है, दूसरा 64 है, तो लार्जर क्या है नंबर दोनों में से? 6, तो आंसर इज 6। अब क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन एडिंग 12 क्यूब टू द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। अनमोल, आपका भी हो गया था ना? ओके। हमारा क्वेश्चन है, ऑन एडिंग 12 क्यूब टू द स्क्वायर ऑफ ए नंबर 3577 इज ऑब्टेन, व्हाट इज द नंबर। मैं दोबारा बोल देती हूँ क्वेश्चन। ऑन एडिंग 12 क्यूब to the square of a number 3577 is obtained. Find the number. नहीं, 12 क्यूब को एक नंबर के स्क्वायर से ऐड करने पे 3577 मिल रहा है, तो आप उस नंबर को x मान लो ना, जो हमने फाइंड करना होता है उसको x मान ले। 43 तो नहीं आ रहा आंसर। ओके ओके, हाँ 40 आ गया, वेरी गुड। x स्क्वायर मान लेते हैं हम, x है नंबर, तो x का क्यूब इज 3
577 तो 12 क्यूब हो गया, 1 जाके माइनस किया तो 1049 आया एक्स स्क्वायर की। एक्स निकालना है तो आप इसका स्क्वायर रूट ले, तो 1849 का स्क्वायर रूट है 43 आंसर। अगला क्वेश्चन है विच नंबर इज 60% लेस देन 80। आ गया? हाँ, विच नंबर आपने फाइंड करना है, विच नंबर इज 60% लेस देन 80। हाँ हाँ, नहीं 60% ऑफ 80 नहीं तो फिर वो मेंशन करते हैं 60% ऑफ द नंबर। ऑफ द नंबर नहीं ना बोलना, इसका मतलब 60% ऑफ 80। यस, सही है। तो आसान था, है ना? आसान था कि नहीं? 80 माइनस 60% ऑफ 80 इतना ही निकालना है, कोई एक्स नहीं लेना। अगला क्वेश्चन करो। In a certain college, the number of girls is twice the number of boys. If 1/5 part of the girls and 1/8 of the boys took part in a social camp, then what part of the total number of students took part in the camp? I repeat the question. Listen carefully. In a certain college, the number of girls is twice the number of boys. If 1/5 of the girls and 1/8 of the boys took part in a social camp, then what part of the total number of students took part in the camp? कितना आया? नहीं, 3/8। हम सपोज कर लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज x और नंबर ऑफ गर्ल्स 2x, तो टोटल स्टूडेंट्स नहीं, गर्ल्स ट्वाइस था। नंबर ऑफ गर्ल्स, हाँ, नहीं नहीं, पहले तो आप इनको लो ना। हमें क्योंकि दिया हुआ है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो नंबर ऑफ बॉयज का ट्वाइस है, तो हम नंबर ऑफ बॉयज x ले लेते हैं, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हो गया 2x, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गर्ल्स प्लस बॉयज x प्लस 2x, ये आ गया 3x। अब हम इक्वेशन पे आते हैं। वो कहते हैं कि 1/5 ऑफ द गर्ल्स, तो 1/5 ऑफ 2x और 1/8 ऑफ द बॉयज मिलके दोनों ने कैंप में पार्ट लिया। तो बॉयज का है x बॉयज हैं तो उनका 1/8, सो ये आ गया 1/5 ऑफ 2x, ये बन गया 2x/5 प्लस x/8 इज इक्वल टू, अब ये किसके इक्वल है? इसको हमने सॉल्व किया आपस में, तो 2x/5 प्लस x/8 एलसीएम लेके सॉल्व करो, इसको कितना आया? 15 कैसे आया? ऊपर, हाँ हाँ, ऊपर आएगा 16x प्लस 5x 21x/40। तो इतने लोगों ने पार्ट लिया सोशल कैंप, तो टोटल का कितना पार्ट हुआ? ये टोटल था 3x ऑफ 1/3x। 3x का कितना पार्ट है? यस यस, 1/4। ठीक है, इस टाइप का ही एक और क्वेश्चन है, चलो ट्राई करो। There are some boys and girls in a room. The square of the number of girls is less than the square of the number of boys by 28. If there were two more girls, the number of boys would have been the same as that of the girls. Find the total number of boys and girls in the room. फिर से सुन लो। There are some boys and girls in a room. The square of the number of girls is less than the square of the number of boys by 28. If there are two more girls, the number of boys would have been the same as that of the girls. The total number of boys and girls you have to, दो अगर ज्यादा हो जाए तो बराबर हो जाते हैं गर्ल्स, तो दोनों का डिफरेंस जो है वो 2 हो गया ना, मतलब हम एक को x मान लेंगे, एक को बॉयज को x मान लो और नंबर ऑफ गर्ल्स y, तो दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस है 28। ये तो इजी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया 28, और इधर से x माइनस वाई करोगे तो 2 है, नहीं उसमें तो 2xy अटक जाएगा। आपके पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, आपके पास x माइनस वाई है, तो उसकी आइडेंटिटी लगाओ ना x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, बस उसमें x माइनस वाई की वैल्यू पुट कर दो, वहां से x प्लस वाई मिल जाएगा। आपने x प्लस वाई ही तो फाइंड करना, हमने अलग अलग तो फाइंड ही नहीं करने। हाँ, वैसे वैसे यही आएगा, लेकिन हमें पूछा गया कि टोटल कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज प्लस 14 आ जाएगा ना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 37। द स्क्वायर रूट ऑफ द डिफरेंस ऑफ द two numbers you are to find. The product of two whole numbers is 37. Find the square root of the difference of the numbers. X plus 2 क्यों लिए? Product of two whole numbers is 37. तो 37 तो खुद ही प्राइम नंबर है, तो कौन से दो नंबर्स का प्रोडक्ट 37 हो सकता है? बेटा ऐसे कौन से दो होल नंबर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 37 आए? हाँ ठीक है, क्या नहीं बनेगा?
हाँ तो ठीक है ना, 1 और 37 है दोनों। अब आपने फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स। अब तो इजी हो गया। एक नंबर 1 है, वो भी होल नंबर है, एक 37। 37 में से 1 माइनस करो, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करो। 6 आंसर। अनमोल यही आया। अब अगला क्वेश्चन करो। आ गया ना बेटा समझ? अगला क्वेश्चन करो। 1/6 part of a number is 53. What is 57% of that number? Yes. 1/6 of a number is 53. What is 57% of the number? फिर से बोलना है। 1 yes. हम सपोज कर लेंगे कि नंबर x है, तो 1/6 of x is equal to 53. यहाँ से x की वैल्यू आ गई 318। अब 318 का 57% निकाल लो, तो ये आ रहा है 181.2। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉय वॉज आस्क्ड to find 3/5 of a fraction. Instead, he divided the fraction by 3/5 and got an answer which exceeded the correct answer by 32/75. Find the correct answer. एक लड़के ने 3/5 of a fraction find करना था, उसकी जगह उसने 3/5 को उसने फ्रैक्शन को 3/5 से डिवाइड कर दिया, और फिर जो उसका आंसर आया वो करेक्ट आंसर से 32/75 ज्यादा था। आपको करेक्ट आंसर फाइंड करना। A boy was asked to find 3/5 of a fraction. Instead, he divided the fraction by 3/5 and got an answer which exceeded the correct answer by 32/75. Find the correct answer. हाँ जी बेटा, हो गया? नहीं नहीं, इसको बेटा ऐसे करना था। हमारा क्वेश्चन है कि 3/5 ऑफ ए फ्रैक्शन फाइंड करना था। हम सपोज कर लेते हैं x है नंबर, तो x को डिवाइड करना था। इसने सच्ची x को इंटू करना था, लेकिन उसने उसकी जगह x को 3/5 से डिवाइड कर दिया, तो उसको जो आंसर मिला वो असली आंसर से 32/75 ज्यादा था। तो पहले हम ये वाला पार्ट करेंगे, x/3/5 का, माइनस 3/5 ऑफ x इज इक्वल टू 32/75। तो ये अब बन गया हमारा 5/3 ऑफ x माइनस 3/5 ऑफ x इज इक्वल टू 32/75। अब सॉल्व कर आंसर। हाँ 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 32/75। हाँ देखो हमारा क्वेश्चन बन गया 5x/3 माइनस 3x/5 इज इक्वल टू 32/75। हम सारे का एलसीएम ले लेते हैं ना 75, तो ये 3 25 ऊपर 125x माइनस अगला आएगा 25 माइनस 75x। 125x में से नहीं 45x, 125x में से 45x माइनस करो तो 80x। 80x इज इक्वल टू 32। नीचे से 75 हटा लो क्योंकि वो कॉमन डिनोमिनेटर, तो 80x इज इक्वल टू 32, तो x इज इक्वल टू 32/8। अब इसकी कटिंग कर कितना आया? नहीं 2/5। हाँ 6/20 हो गया। हाँ ये भी इंटरेस्टिंग है। इफ वी मल्टीप्लाई a fraction by itself and divide the product by its reciprocal, the fraction thus obtained from छोटा क्वेश्चन कर ले। हाँ ये कर लो। The sum of two numbers exceeds their difference by 32 if the product of these numbers is 40 and the larger. The sum of two numbers exceeds their difference by 30 if the product of these numbers is 40. Find the larger. अब दोनों नंबर्स को x और y मान लो, दोनों का सम x प्लस वाई, दोनों का डिफरेंस x माइनस वाई, और इन दोनों का आपस में सम और डिफरेंस का डिफरेंस है 30। और दूसरी कंडीशन दी हुई है प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स इज 640 इज इक्वल टू, कैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 32 थोड़ी है, x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई, दोनों के सम का दोनों के डिफरेंस का आपस में डिफरेंस है। तो x प्लस वाई माइनस ब्रैकेट में x माइनस वाई इज इक्वल टू 32। ब्रैकेट ओपन करो, x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई, x माइनस x कट गया, 2y इज इक्वल टू 32। अब y की वैल्यू निकाल लो, y 16 आ गया। और दूसरी कंडीशन है दोनों का प्रोडक्ट 640, सो x इंटू वाई इज 640। अब आपको y पता है, x कितना हो गया? यस 40 और 16 में बड़ा कौन सा है? 40, सो आंसर इज 40। हाँ लार्जर नंबर। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कल करेंगे। ओके बाय बाय। ओके।